हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ संतोष। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोबस्ट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डीओ बीएड एंट्रेंस के लिए या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए। आई होप कि आप इस चीज को क्रेडिबल टॉपिक मानोगे, जिससे जो है काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके डीओ बीएड एंट्रेंस में। 1 से 2 क्वेश्चन आने तो फिक्स हैं इस टॉपिक से, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। और सिंस आई हैव ऑलरेडी फेस दिस एग्जाम इन 2020 डीयू बीएड, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी क्रेडिबिलिटी समझो। जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, कोडिंग डिकोडिंग। आप पूछोगे कि सर होता क्या है। देखिए, कोई भी मैसेज, मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने दोस्त तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, लोग मेरी बात हो सकता है सुन ले, समझ ले। तो अब मैं क्या चाहूंगा कि ऐसी बात मैं बोलूं कि सिर्फ मेरे दोस्त को समझ आए। कोई भी साइन लैंग्वेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कि लोग सुन तो ले आसपास वाले, लेकिन उनको समझ ना आए, सिर्फ मेरे दोस्त को समझ आए। इस टाइप से मैं कुछ फ्रेम कर दूं, ठीक है, कुछ बोल दूं ऐसे। मैं क बोलूं तो उसका मतलब हो जाएगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए क बोलने से उसको मैंने सिखा रखा हो कि मैं अगर क बोलूं तो तुम समझ लेना कि खाना खाने के लिए बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं खाना खाने के लिए बोल रहा हूं। मैं अगर ज बोलूं तो जाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जाने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये क्या है आपका, ये मैंने कर दी कोडिंग। यहाँ पे क्या कर दी मैंने? कोडिंग कर दी कि मैं अगर क बोलूं ना, लोगों को सुनेगा, सामने वाले को सुनेगा इसने क बोला है, वो तो सोचते ही रहेंगे कि क का मतलब क्या होता है, क्या है क, उसको लेकिन पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल बुक में लिख रखा है कि क का मतलब खाना होगा। जब मैं क बोलूंगा तुम खा लेना खाना, जब मैं ज बोलूं तो तुम चले जाना यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे की है कोडिंग। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिकोडिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? डिकोडिंग जो लैंग्वेज होगी ना आपकी, डिकोडिंग वाली भाषा जो होगी वो सबको समझ आएगी। एवरीवन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट जो कोडिंग वाली होगी वो किसी को समझ नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस जो होते हैं वो एन्क्रिप्टेड होते हैं। एन्क्रिप्टेड मतलब क्या है कि वो जो लैंग्वेज है ना, आपने देखा होगा कभी, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं आप लोगों को। आपने देखा होगा आपके मैसेजेस जो व्हाट्सएप के होते हैं, वो एक ऐसा क्यूआर सा बनाता है और नीचे बहुत सारा नंबर लिखाता है। तो वो जो आपके मैसेजेस है ना, वो एन्क्रिप्टेड है। मतलब कोई आदमी नहीं समझ सकता उसको, सिर्फ आपका कंप्यूटर समझ सकता है। यानी कि जो मैसेज आप लिख के भेजोगे, हाय जो है एक कोड में चेंज हो जाएगा, और फिर जो है वो आपके दोस्त के जब फोन में जाएगा वो दोबारा डिकोड हो जाएगा और हाय जो है उसके फोन में लिखा जाएगा। तो यही तो कोडिंग डिकोडिंग है। आप बोलते कुछ हो, समझ आता नहीं है आसपास वालों को, लेकिन आपके दोस्त को आता है समझ। तो यही कोडिंग है, और यही फिर डिकोड कर लिया जाता है आपके दोस्त के द्वारा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए ना। अब मैं ना आपको जनरल सा जो सिखाता हूं, मतलब जो सिखाऊंगा, ये जनरल है, बिल्कुल ही लेमन है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से। और अगर मैं एक्स्ट्रा डीप में जाऊं, एसएससी लेवल वाले में जाऊं, तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो। मैं कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जल्दी जल्दी फिनिश करवा दूं जैसे तैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, या फिर जो भी अदर टॉपिक हैं जो कि लो लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम बहुत हार्ड आएगा। आप जो है मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, लिटरेरी माइंड वाले पे, वहां पे मैंने आपको जो है पेपर शेयर किया है। तो आप वहां पे जाके देखिए कि किस टाइप से मैंने पेपर शेयर किया है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे। डेफिनेटली आप लोगों के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे चैनल जो है स्टार्ट किया है। आप लोग जो है इसमें प्लीज ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ाऊं आपको, ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का मान लीजिए अब होता क्या है कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, एबीसीडी वाले पूछे जाते हैं। तो आप एबीसीडी किस किस को आती है, जल्दी से हाथ उठाइए, बैठे बैठे उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ जी, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, जगह बच जाएगी क्या? यू वी नहीं बचेगी तो बना देंगे, वी डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जेड। कितने लेटर्स हैं आपके? 26 लेटर्स हैं, गिन लीजिए। 1 2, साथ में नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग याद करनी है आपको, याद करनी है, नहीं तो बहुत फंस जाओगे बुरे वाले, ठीक है। मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। 1 2 3 4 5, ये आपका 6 होता है, 7 होता है, जी एच 8 आपका होगा, आई 9, जे के आपका 11 12 13 14 15, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23 आपका, ये वाला एक्स जो है 24, ये आपका वाई 25, जेड आपका 26। अब सुनिएगा, ये मैं याद क्यों करवा रहा हूँ आपको। देखिए, 5 तक तो आप याद कर लो अपने आप कि भाई 4 जब बोले ना, मतलब 4 पे क्या आता है आपका? 4 पे आपका डी आता है, याद कर लोगे, 4 पे डी आता है। अगर मैं बोलूं कि 4 मतलब आपका डी होगा,
एक जनरल बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि हमेशा ही आपकी कोडिंग ऐसी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। बट जनरली आप ये याद कर लीजिएगा एक बार कि आपका 1 पे ए आता है, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी, 5 पे ई, यानी कि ई 5 नंबर पे आता है। ऐसे भी उल्टा कर लीजिए याद, और ऐसे भी कर लीजिए कि 5 बोल दे तो ई आना चाहिए दिमाग में, ई बोल दे तो 5 आना चाहिए दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर कोई पूछे 20 पे क्या आता है तो टी आता है, 18 पे क्या आता है आर आता है, 26 पे क्या आता है जेड आता है, 25 पे क्या आएगा वाई आएगा, है ना, 4 पे क्या आता है डी आता है। तो इस टाइप से आपको भी याद करनी है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ऐसे नहीं कि आपको हवाई में मतलब कुछ याद हो जाएगा, नहीं, आपको याद करनी है। और अगर आप याद ना कर पाओ तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा एग्जाम में। अगर आप चाहते हो कि नहीं याद नहीं करना, मेरे को करना ही नहीं है मेरे को याद, तो कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आपने जी जो एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों ने G7 सुना होगा ना, G7 जो एक समिट होता है, तो G7 याद कर लीजिए, बीच बीच में कुछ याद कर लीजिए। 5 तो आपको याद करने ही है, A1 से लेके A5 तक, 5 तक तो अब मान लीजिए 5 में भी आपको क्या शॉर्टकट चाहिए, 5 तक तो आप याद कर लो कि 5 पे क्या आता है E आता है, 4 पे क्या आता है D आता है, 1 पे क्या आता है A आता है, 2 पे B, 3 पे C, तो इतना तो हो जाएगा आपका। बीच बीच में आप शॉर्टकट याद कर लो कि G जो है 7 पे आता है, G7 समिट सुना होगा ना, G7 7 देश होते हैं इसमें G7 में। सिमिलरली K जो है 11 में आता है, ये याद कर लो आप। ये बीच बीच में ना एक दो पॉइंट याद कर लो। अब K अगर 11 में आएगा तो 10 में क्या आएगा, K से पहले क्या आता है J, 10 पे होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीच बीच वाले कम से कम याद कर लो, अगर ज्यादा याद नहीं हो रहा तो। Mn याद कर लो कि Mn 13 14 होता है, M 13 पे N 14 पे, M 13 N 14, M 13 N 14, यानी कि M 13 और N जो है आपका 14th पे आता है, M 13th पे N 14th पे याद कर लो। और 18 जो है R है, 18 मतलब R, मतलब R जब बोल दे तो 18 संख्या पे आएगा ये। इस टाइप से आप याद कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा इस वीडियो में, काफी लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। मेरे को एक एक चीज बतानी पड़ेगी आप लोगों को। अभी जनरली आप जो है एक बार इसको देख लीजिए और इस टाइप से आपको फ्रेम करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं आप लोगों को अभी ट्रिक बताने लगा कि आपको याद कैसे करनी है। जैसे मेरे को याद है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा डेफिनेटली, बी श्योर अबाउट इट, बट राइट नाउ इट्स नॉट द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट द शॉर्टकट। अब देखिए मैं क्या कह रहा था, मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएंगे। क्वेश्चन अब देखते हैं सीधा, अब आपको काफी कुछ आ गया है, ठीक है। जैसे इसका यूज होगा, अभी इसका यूज होगा, जैसे मैं कह लेता हूं आपका, ये देखिए R की वैल्यू, मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि R जो है आपका क्या ले, R की वैल्यू अगर 24 है, कहा जा रहा है कि R की वैल्यू अगर 24 है, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 24 है, तो आप मेरे को बता दो किसकी वैल्यू पूछेंगे, बताओ, राम की वैल्यू बता दो। R अगर आपका 24 है तो राम की वैल्यू बता दो। आप क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे सीधा सा, R की वैल्यू 24 तो राम की वैल्यू बता दो, नहीं बता सकते आप। अब आपका यही कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने अभी बताया था ना, वही वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब आपके दिमाग में चल सकता है कि क्या हो सकता है, R की वैल्यू 24 कैसे हो सकती है, कहीं वैल्यू तो नहीं ले ली, एक एक लेटर की वैल्यू तो नहीं ले ली इन्होंने, देख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप, 1 होती है। R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू कितनी होती है अभी जस्ट बताया था, R जो है 18 नंबर पे आता है और E 5 नंबर में आता है, E 5 नंबर पे आता है, A B C D E 5 नंबर पे आता है तो 5। इनको एक बार जोड़ के देखना, कहीं 24 तो नहीं आ रहा, जोड़ के देखना। देखो अब ये पूछोगे कि सर आपको पता कैसे चला कि जोड़ के देखना है कि नहीं देखना, तो इसलिए तो मैंने आपको समझाया था कि एक बार ना नंबर याद कर लीजिए, कुछ भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि कुछ भी। अब देखना इसको मैं चेंज करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। एक बार अभी इसको जोड़ना है, एक बार जोड़ के देखो, क्या पता 24 आ जाए, क्या पता ये ट्रिक लगा रखी हो, ये लॉजिक लगा रखा हो। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि इससे और यही लगे हर बार, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा यही आएंगे, ठीक है। तो 18 5 23 और 1 24, अरे वाह 24 आ गया, 24 आ गया, यानी कि R की वैल्यू अगर 24 है तो राम की भी वैल्यू निकाल लो आप। R आपको पता होना चाहिए कितने नंबर पे आता है, A आपको पता ही है कितने नंबर पे आता है, M आपको पता ही है कितने नंबर पे आता है। तो कुछ नहीं है, आपको सिंपली इसको मिटाना है। R की वैल्यू बताओ कितने पे आता है, R 18 पे आता है, A आपका कितने पे आता है 1 पे आता है, M कितने पे आता है आपका 13 पे आता है। आप जोड़ लो इनको, जो जोड़ोगे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 1 19, 19 2 20, सॉरी 19 1 20 2 22, 22 10 32, यानी कि 32 आपका आंसर हो गया, खत्म। यानी कि R अगर 24 है तो राम आपका 32 होगा, समझे, समझ आई ये चीज। अब देखना इसी क्वेश्चन को मैं आपको कैसे घुमाता हूं,
इसी क्वेश्चन को, चलिए इसी क्वेश्चन को घुमाने से पहले ना एक चीज और दे देता हूं। मान लीजिए आर की वैल्यू 24 है, राम की वैल्यू 32 है। क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, चलिए इसको भी देखिए एक बार। आर की वैल्यू 24, राम की वैल्यू 32, ठीक है। तो श्याम की वैल्यू बता दो आप कितनी होगी, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए भी, आप ट्राई कर सकते हो देखते देखते। आई जस्ट विल काउंट 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स ओवर। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। देखिए कैसे कैसे जल्दी से करोगे कैसे आप, ठीक है। आपका जो सॉरी आपका जो आर है वो 18 पे आता था, मैंने याद करने को कहा था 18 आर है ना। आर के बाद ऐसा आता है तो यानी कि 19 हो गई। जी आपका 7 होता है तो एच आपका 8 होगा। वाई आपका कितना होगा 25 होगा। ए आपका कितना होगा 1 पे, और एम कितना होगा आपका 13 पे। तो इनको जोड़ लीजिए ना, जोड़ नहीं सकते आप, जोड़ सकते हो। 19 1 20 7 27 27 25 25 50 2 52 52 53 53 जिसे आप बोलते हो 53 54 55 56 और 66। इसके वैल्यू जो है वो 66 यानी कि 66 आ जाएगी, ठीक है। मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। आई एम वेल कंफर्टेबल इन बोथ, मतलब हिंदी काउंटिंग इंग्लिश काउंटिंग दोनों आती है। तो जो उनसे भी आपको कंफर्टेबल लगे 19 8 25 1 13 19 8 25 1 13 सबको जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। मान लीजिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये सैम की वैल्यू निकाली थी आपने, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि आर की वैल्यू जो है 1185 है, यानी कि 1185 है आर की वैल्यू, ठीक है। तो राम की वैल्यू बता दो भाई साहब कितनी होगी, राम की वैल्यू बता दो कितनी होगी जल्दी से। आर की वैल्यू अगर 1185 है तो राम की वैल्यू कितनी क्या होगी। देखिए बॉयज जनरली कर लेते हैं ये, गर्ल्स को क्या होता है कि कभी मान लीजिए स्कूलों में तो कभी एक्सपोज करवाया गया ही नहीं होता। रीजनिंग भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो उन गर्ल्स को मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, आई डेफिनेटली विल वर्क हार्ड, ठीक है। तो आप लोग प्लीज रीजनिंग को ध्यान से कीजिएगा, सच बता रहा हूँ, इससे इजी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और जो बॉयज जो छूट गए थे सच में, जिनको नहीं करवाया गया, कभी आइडिया भी नहीं लगा रीजनिंग वगैरह के बारे में, ठीक है। मैंने गर्ल्स इसलिए कहा स्पेशली क्योंकि ना कोचिंग वगैरह के लिए भी घर वाले अलाउ नहीं करते कई बार, कई ऐसे केसेस होते हैं, इवन तो कई बॉयज के केसेस में भी ऐसा है। तो प्लीज मैं आपसे यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो है स्टार्टिंग टू द एंड देखा कीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपने दोस्तों तक भी जो है शेयर करना, सभी तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर की वैल्यू अगर 1185 है यानी कि 1185 है आपका, तो राम की वैल्यू इन्होंने पूछ ली। तो देखो आप अब जोड़ के देखोगे, अब आप जोड़ोगे, आप खुद बताओ ना, जो 20 22 23 मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं सर मैं दोबारा जोड़ के देखता हूँ, तो आर आपका 1 ए जो है आपका 1 होता है प्लस 18 प्लस 5 आप करने जाओगे तो 18 5 23 1 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 तो कभी इतना बन ही नहीं सकता। हाँ अब आपने दिमाग लगाया, अरे मैं ए को 1 लिख रहा हूं, आर को 18 लिख रहा हूं और ई को ऊपर 5 लिख रहा हूं, तो ये तो वही बन गया। अच्छा ये इस टाइप से कोडेड किया गया था। अब आप क्या सोचोगे, अच्छा इन्होंने जनरली नंबर को उठाया वही चिपका दिया जाके वहां पे, यानी कि नंबर को उठाया वही चिपका दिया। तो कोई बात नहीं, उनको जोड़ दिया, मतलब जोड़ा क्या, ए जो है आपका 1 था, आर आपका 18 था, ये आपका 5 था, तो बस इसको बोल दिया उन्होंने 1185। ये तो 1185 भी तो बन गया, नहीं बना है ना। चलिए अब आपकी राम की बारी आ गई, यानी कि जो नंबर जैसा है, जो जिस वैल्यू पे आता है, जो नंबर जो आपका लेटर जिस वैल्यू पे आता है वो उठा के रख दो वहां पे, कुछ नहीं है। बस आर जो है आपका 18 पे आता है, ए आपका 1 पे और एम आपका एम 13 पे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा ये 18,113। ये जो है आपकी राम की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको राम की वैल्यू की जगह यहाँ पे ये चिपका देना है 113, खत्म, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते क्या आप, इजी है, बहुत इजी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप प्लीज करना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ये जो है आज मान लो आपकी टाइप 1 मान लो, आप टाइप 1 मान लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप 2 करवा दूंगा, टाइप 1 मान लो। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आई होप कि आप लोग इजीली कर लोगे। इतना भी नहीं कर सकते क्या, डेफिनेटली मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना तो आप लोग पता नहीं क्या ही कर डालोगे। 41 रैंक मेरी थी और मैं चाहता हूं कि आप लोग रैंक 1 हासिल करो और वो करके दिखाओगे। इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, तो प्लीज बी श्योर कि आप वो भी वीडियोस फॉलो करो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों के लिए, मैं बहुत करवा चुका हूं आपको, तो एक टाइप का जो आज करवाया है ये आप प्लीज इसको दोबारा देख लीजिएगा, और पीछे जाके ना समझ आई तो वीडियो को 10 सेकंड
20 सेकंड 30 सेकंड पीछे जाके 1 मिनट पीछे जाके दोबारा देखिएगा, जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इतनी मस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इजी टोन में, इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, देखिए क्वेश्चन दोबारा, हैन की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी आपको 27। हैन की अगर वैल्यू मैंने यहाँ पे 27 दे दी तो आपको ये बताना है कि मैंगो को किस टाइप से हम कोड करेंगे। हैन की वैल्यू 27 है तो मैंगो को किस टाइप से करेंगे, मैंगो को क्या लिखेंगे कोड फॉर्म में। अगर मैं किसी को बोलता हूँ 27 तो मतलब वो मुर्गी समझेगा, 27 बोलता हूँ तो वो मुर्गी समझेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या मैं बोलूँ जो वो मैंगो समझ जाए, क्योंकि मैंगो तो आपका आम लैंग्वेज है, हर कोई समझ जाएगा मैंगो मतलब आम। लेकिन अगर किसी को 27 बोल दोगे, 27 बोल के समझ ही नहीं आएगा उसको कि भाई क्या बोल रहा है, 27 क्या, 27 क्या, 27 फ्रूट्स चाहिए इसको, फ्लावर्स चाहिए इसको। लेकिन हाँ, अगर उसकी डायरी में लिखा हुआ है कि भाई इस टाइप से कोडिंग होती है हमारे भाषा में, हमारी इसमें, तो आराम से समझ जाएगा कि क्या यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो मैंगो को आपको जो है बताना है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हैन की जो वैल्यू है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ कि हैन जो है आपका इस टाइप से फॉर्म किया गया है, हैन को, हैन जो है ये लिखा गया है। तो आपको बताना है कि मैंगो को हम कैसे लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। मैंगो को हम कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपको कहाँ अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप कि आप लोग करोगे भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास है। देखिए मेरी ऑलरेडी बीएड की क्लासेस होती हैं, एंड इवन आफ्टर दैट, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से मन लगा के पढ़ना है। ये जो भी चीजें मैं शॉर्टकट में करवाऊँ ना, आपको सीख लेनी है, और यही जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और बेसिक से ही सारा कुछ करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हवा हवाई कुछ भी। मैंने कहा था एक ही बार में आपको कि सारी चीजें करवाई जाएंगी, हैव पेशेंस, ठीक है। मेरे पास अगर बहुत सारा समय रहेगा तो मैं आप लोगों के बीच जो है मैथ्स को भी लेके हाजिर होऊंगा। वैसे प्रकाश सर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स करवाने की बात कर रहे हैं, और ही इज ऑलरेडी अपलोडिंग द वीडियोस, एंड आई एम अपलोडिंग वीडियोस फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है आप लोगों को तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। और विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप स्माइलिंग, फेस पे स्माइल होनी चाहिए हर वक्त, ठीक है। यू कैन सी माई हैंड्स आर ब्लैक, काले हो चुके हैं मिटा मिटा के, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। तो मेहनत को देखते हुए जो है आप लोगों को भी मेहनत करनी है। यू गाइस विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, एंड कीप स्माइलिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।